जिसके लिए हम। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी महिला के बारे में जिन्होंने अपनी आवाज से लाखों दिलों पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कविता कृष्णमूर्ति जी की। कविता कृष्णमूर्ति की कहानी एक प्रेरणा है, संघर्ष है और एक सफलता की कहानी है। जिंदगी की राह में संघर्ष और कहानियां ही तो हैं जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। कविता कृष्णमूर्ति की कहानी भी ऐसी ही एक प्रेरणा है जो हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। उनकी जिंदगी की कहानी एक संघर्ष की कहानी है, लेकिन साथ ही यह एक सफलता की भी कहानी है। कविता कृष्णमूर्ति एक प्रतिभाशाली और अनुभवी गायिका है जिन्होंने अपनी अद्वितीय आवाज और गायन शैली से लाखों दिलों पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। उनकी गायन यात्रा में कई उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करती रही। कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में एक अनोखी मिठास और भावना है जो श्रोताओं के दिलों को छू जाती है। बूंदों की ये लड़ी लाई है वो घड़ी जिसके लिए हम। उन्होंने अपने गायन करियर में कई हिट गाने गाए हैं जो आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। उनकी गायन शैली में एक अद्वितीयता है जो उन्हें अन्य गायकों से अलग बनाती है। कविता कृष्णमूर्ति एक प्रेरणा है उन लोगों के लिए जो अपने सपनों को पूरा करना जानते हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कभी कभी उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते रहनी चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो चलिए आज कविता कृष्णमूर्ति जी की जिंदगी से जुड़ी कुछ अनसुनी बातों को जानते हैं। इससे पहले आप सभी दोस्तों से निवेदन है, जो भी आज मेरे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए इसी तरह के बॉलीवुड के अलग अलग कंटेंट के लिए, खबरों के लिए। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 50 साल में गाए 15,000 गाने से ऊपर। 4 बच्चों के पिता से हुआ है इनको प्यार। दूसरी पत्नी बन गुजारी जिंदगी। 35 साल से बीमारी से परेशान है। सिंगर ने बॉलीवुड फिल्मों के लिए तब गाना शुरू किया जब संगीत की दुनिया में लता मंगेशकर और आशा भोसले का दबदबा था। वे अपनी शानदार आवाज से लोगों का दिल जीतने में कामयाब रही। वे बीते 35 सालों से कई बीमारियों से जूझ रही हैं, लेकिन संगीत के प्रति जुनून ने उन्हें कभी हारने नहीं दिया। दिग्गज गायिका को संगीत जगत के धुरंधरों के साथ गाने का मौका मिला। उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सचिन देव बर्मन, लता मंगेशकर जी, मोहम्मद रफी जी जैसे उम्दा गायकों और संगीतकारों के साथ काम किया। उन्हें सिंगिंग करते हुए 50 साल हो गए। उन्होंने कई भाषाओं में 15,000 से अधिक के गाने गाए हैं। गायिका ने हिंदी, बंगाली, कन्नड़, भोजपुरी, तेलुगु सहित 45 से ज्यादा भाषाओं में गाने गाए हैं। वे लता मंगेशकर, किशोर कुमार की जूनियर हैं। वे सोनू निगम, अनु मलिक और नदीम श्रवण की दौर में काफी पॉपुलर रहीं। 35 सालों से एक बीमारी से परेशान, मगर इसकी वजह से सिंगिंग कभी नहीं रोकी। कविता कृष्णमूर्ति की बात ही क्या, जिनकी अनोखी आवाज कई दशकों से सीधा श्रोताओं के दिल में उतरती रही है। उन्होंने 1976 में प्लेबैक सिंगर के तौर पर अपना करियर शुरू किया था। सिंगर का जन्म एक तमिल परिवार में हुआ था। कविता के पिता शिक्षा मंत्रालय में नौकरी किया करते थे। सिंगर की आंटी ने उन्हें संगीत के लिए प्रेरित किया। वे रविंद्र संगीत सीखने जाती थी। उन्होंने फिर सिंगर बलरामपुरी से शास्त्रीय संगीत की तालीम ली। उन्होंने 8 साल की उम्र में गोल्ड मेडल जीतकर अपना टैलेंट दिखा दिया था। कविता कृष्णमूर्ति ने पहला गाना 1976 की फिल्म कादम्बरी के लिए रिकॉर्ड किया था, जिसका संगीत विलायत खान ने तैयार किया। मूल गाने को लता मंगेशकर ने गाया था, जिसे शबाना आजमी पर फिल्माया गया था। कविता कृष्णमूर्ति ने संगीतकार लक्ष्मीकांत के लिए भी डबिंग कलाकार के रूप में काम किया था। जहां उन्होंने लता मंगेशकर
और आशा भोसले जैसे गायकों के लिए गाने रिकॉर्ड किए और डेमो ट्रैक क्रिएट किए। रेडियो के बीच बीच में उनके अलग अलग जो बहुत ही लोकप्रिय और आज भी कर्णप्रिय संगीत है, मैं छोटे छोटे क्लिप डालना चाहूंगी और आप सुनिए, जिनको पता नहीं है कि ये गाना कविता कृष्णमूर्ति जी ने ही गाया है। मैं ख्वाबों की शहजादी, मैं हूँ हर दिल पे छाई, आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी। आई रे, ले मैं आई, आशिक है तेरा नाम नाम, दिल लेना देना काम काम, मेरी बाहें ये दुनिया एक दुल्हन, इकरार करना मुश्किल है, इनकार करना मुश्किल है, महबूब से मोहब्बत का प्यार हुआ चुपके से, ये क्या हुआ? पहले प्यार का पहला गम, पहली बार है आँखें में, मेरा पिया घर आया, ओ दामदी मेरा पिया घर आया, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। तो ये गाने सुनिए, क्योंकि गाने आपको जरूर प्यारे हैं। कविता कृष्णमूर्ति को भले ना अपना पहचाने, वो आज के युवा भी इनके संगीत को पसंद करती है। कविता कृष्णमूर्ति कभी शादी के बारे में नहीं सोचती थी, लेकिन सिंगर मानती थी कि वे हमेशा सिंगल रहेंगी। हालांकि श्री सत्य साईं बाबा ने एक बार उनसे कहा था, तुम संगीत के जरिए किसी से मिलोगी जिससे तुम्हारी शादी होगी, यह पक्का है। सत्य साईं बाबा की भविष्यवाणी सच साबित हुई। वे वायलिन वादक और संगीतकार एल सुब्रमण्यम से मिली। दोनों एक गाने के लिए साथ आए थे, फिर उनके बीच दूरियां कम होने लगी। एल सुब्रमण्यम 4 बच्चों के पिता थे। पहली पत्नी के देहांत के बाद वे अकेले जिंदगी को साधने की कोशिश कर रहे थे। जब सुब्रमण्यम एक इवेंट में शामिल होने बाहर आ गए थे, तब कविता ने उनके बच्चों के साथ मजबूत रिश्ता बनाया और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी ली। दोनों ने 11 नवंबर 1999 में शादी कर ली। कविता कृष्णमूर्ति ने हेल्थ शॉर्ट्स के लिए दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि वे पिछले 30 से 35 सालों से ब्रोंकियल कोल्ड और साइनस जैसी बीमारी से जूझ रही हैं। उन्होंने कहा, मुझे साइनस से जुड़ी दिक्कतें हैं, कभी कभी मैं अस्थमा से भी परेशान हो जाती हूँ, लेकिन मैंने सिंगिंग छोड़ने के बारे में कभी नहीं सोचा। यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे मैंने कई बार लड़ा और हर बार मैं विजयी भी रही, मैं भगवान की आभारी हूँ। लता मंगेशकर जी के साथ करियर का पहला गाना रिकॉर्ड करने के बाद मैं सपनों की दुविधा में थी। मुझे याद है कि उस रोज में मेरी मम्मी और मामूनी इतने खुश थे कि स्टूडियो से निकलने के बाद घर जाने की बजाय गलत रास्ते पर चल दिए। बहुत दूर जाने के बाद समझ में आया कि हम उल्टे रास्ते चले जा रहे हैं। फिर किसी तरह देर बज सवेर हम लोग घर पहुंचे। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि भगवान ने अलग अलग तरह से मेरे लिए रास्ते बनाए हैं। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की, जिसे फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी नहीं जानता था। गायकी की दुनिया में मेरा कोई बहुत बड़ा नाम नहीं था, लेकिन चूंकि भगवान ने मेरी तकदीर में संगीत लिखा था, तो मेरे लिए एक एक दरवाजे खुलते चले गए। एक रोज मन्ना डे के घर से फोन आया। उनके साथ ढोलक बजाते थे श्याम राव। उन्होंने फोन किया। उन्होंने कहा कि मन्ना डे दा सूरत में एक शो है, हम आपका ट्रेन टिकट करा देंगे, आप सूरत पहुंच जाइएगा, वहां रिहर्सल के बाद शो होगा। मैं सूरत पहुंच गई। होटल पहुंचने के बाद कुछ खाया पिया, तब तक फोन आया, आप मन्ना डे दा के कमरे में पहुंच जाइए, वहां रिहर्सल हो रहा है। आगे कहती कविता जी, मैंने मन्ना दा के कमरे में दरवाजा खोला। अंदर मन्ना दा अपने हारमोनियम पर रियाज कर रहे थे। मेरे पैर ठिठक गए। वो क्या कमाल गा रहे थे, इतनी खूबसूरत गायकी, उसमें जबरदस्त शास्त्रीयता। मैं सचमुच मंत्रमुग्ध थी। फिर वो रुके। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम तैयार हो?
ड्यूट्स गाने के लिए मैंने बताया कि हाँ, मैंने कुछ गाने तैयार किए हैं। मैंने गानों का मुखड़ा बताया, ये रात भीगी भीगी, आजा सनम, मधुर चांदनी में हम। ये सब गाने मैंने तैयार किए थे। मुझे इन गानों की लिस्ट भी दी गई थी। उन्होंने पहला गाना गाने को कहा, ये रात भीगी भीगी। ये बहुत मुश्किल था, लेकिन मानिए मैं बहुत डरी हुई थी। मेरे अंदर ऑडियंस का बड़ा डर होता। कुछ लोग स्टेज पर बहुत बिंदास होकर गाते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। मैं रिकॉर्डिंग माइक के सामने गाने में ज्यादा कंफर्टेबल थी। मैंने दादा के साथ क्या गाया मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। शाम को सीधा उनके साथ मेरा शो हुआ। शाम के शो में मैंने उनके साथ 4 गाने गाए। इसके अलावा कुछ सोलो गाना गाए जो लता जी की और आशा जी की थी। वो 4 गाने जो मैंने गाए, उसका नतीजा ये रहा कि उसके बाद मैं 18 साल तक मन्ना दा के साथ दुनिया के कोने कोने में जाकर गाती रही। वो हर तरह से एक महान कलाकार थे। एक इंसान के तौर पर वो बहुत सहज इंसान थे। रोज रियाज करते थे, बड़े दयालु भी थे। असल में हेमंत दा और मन्ना दा दोनों मेरी जिंदगी में पिता की तरह ही थे। आगे कहती हैं कविता जी कि मेरे नाम की एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। दरअसल मेरा असली नाम शारदा है। मैं इसी नाम से जानी जाती थी। परेशानी ये थी, शारदा राजन नाम की एक और बड़ी गायिका हुआ करती थी। फिल्म सूरज का उनका गाना तितली बड़ी तितली उड़ी बहुत लोकप्रिय हुआ था। मैं जब भी स्टेज पर आ जाती थी, लोग सोचते थे कि मैं वही शारदा हूँ। लगभग सभी शो में मुझसे तितली उड़ी गाने के लिए फरमाइश होती थी। मुझे हर किसी को बताना पड़ता था कि मेरा नाम भी शारदा है, लेकिन मैं वो शारदा नहीं हूँ। मुझे ये भी बताना पड़ता था कि सिर्फ लता जी और आशा जी के गाने ही मैं गाती हूँ। हेमंत और मन्ना दा दोनों इस बात को जानते थे। एक दिन हेमंत बोले कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम्हें अपना नाम बदलना पड़ेगा। उसी समय मामुनी ने मेरा नाम बदलकर कविता किया। मेरे कुछ कॉलेज के दोस्तों को छोड़ दिया जाए तो सब लोग मेरा नाम अब कविता ही जानते हैं। उस दौरान कॉलेज के मेरे सीनियर नितिन मुकेश ने मुझे अपने पिता मुकेश जी से मिलाया था। मैं उनके साथ भी गाना गाने लगी। मन्ना दा का शो जब नहीं होता तो मैं मुकेश जी के साथ गाना गाया करती थी। यानी उस समय मैं हेमंत दा, मन्ना दा, मुकेश जी और कभी कभार तलत जी के साथ भी शो किया करती थी। एक आध बार मैं महेंद्र कपूर जी के साथ भी शो किया है। ये तो तब की बात है जब मैं कॉलेज में थी। इन सभी लोगों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। उसके बाद 1947 में मेरे पिता का निधन हो गया और वो यूएन में कॉपीराइट एक्सपर्ट थे। स्विट्जरलैंड में ही उनको दिल का दौरा पड़ा और वो हमें छोड़ गए। उसके बाद तो मन्ना दा हमेशा पिता की तरह ही रहे। वो मुझे घुमाने साथ ले जाते थे। विदेश दौरा पर भी हम साथ ही थे। ये नसीहत ये भी देते थे कि शॉपिंग की बात बाद में करना, पहले रियाज करो। वो बहुत नेक दिल इंसान थे। उनके साथ एक दिन भी रामचंद्र जी के यहाँ से मुझे बुलाया। इसके बाद एक दिन श्री रामचंद्र जी के यहाँ से मुझे बुलवाया। वो मेरे साथ की पहली मुलाकात भूल गए। मैंने उन्हें याद दिलाया कि आपने कहा था कि 10 साल बाद जा आओ, अभी तो 6 साल ही हुए हैं। श्री राम कविता कृष्णमूर्ति की अनोखी कहानी और उनकी अद्वितीय आवाज ने हमारे दिलों को छू लिया है। उनकी जीवन यात्रा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में संघर्ष और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। उनकी कहानी हमें नई ऊर्जा और उत्साह से भरती है और हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित भी करती है। धन्यवाद दोस्तों, आपका अपना कीमती समय देने के लिए। अगर मुझसे वीडियो ऑडियो में कुछ गलती हुई हो तो मैं आप सभी लोगों से तहे दिल से क्षमा चाहती हूँ। मैं आज भी सीख रही हूँ और मैं जानती हूँ आप लोग हर कोशिश करने वाले के साथ हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।